हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रश्न पत्र 2023 में मॉडल पेपर कैसे आएगा। देखिए, हिंदी का मैं बता चुका हूँ, विज्ञान का बता चुका हूँ और अंग्रेजी का। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के, आप इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज जो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान आपका जो है कि काफ़ी इस बार पहले से बिल्कुल अलग आ रहा है, और हर केवल सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट आपका काफ़ी बदला हुआ है। आप जानते हैं कि MCQ क्वेश्चन के वजह से काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और एक एक करके मैं पूरा आपको मॉडल पेपर समझा दे रहा हूं, और आप लोग उसी तरह से तैयारी करें और चैनल के साथ मेरे साथ खुद जुड़ जाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बोर्ड परीक्षा में। आपको मैं लेके आ रहा हूं कि सोशल साइंस इस बार आपका बिल्कुल ही थोड़ा अलग दिख रहा होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, सत्र 2022-23 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ये आपका पूर्णांक 70 नंबर का है। 3 घंटे 15 मिनट सामान्य निर्देश आप सबसे पहले ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि सब तो 3 घंटा 15 मिनट का होता है, तो लेकिन ये इसके निर्देशों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हम लोग परीक्षा देते हैं और इसी तरीके से तभी हमें सफलता मिलती है, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। आप जानते हैं कि आपके परीक्षा में एक OMR सीट मिलेगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, उसके लास्ट में देख लीजिएगा OMR सीट कैसे आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें 20 क्वेश्चन आपको भरने हैं, गोला करने हैं। उसके बाद पांचवा देखिए, कह रहा है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। अगर आपने गोला कर दिया, गोला करने के बाद आप उसे चाहें काटना, मिटाना या वाइटनर का प्रयोग नहीं करना, वो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा आपका, और आपका जो पेपर होगा OMR सीट वो भी बर्बाद हो सकता है। तो इसकी गलती ना करें, इसलिए पहले जांच कर लें कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत, फिर से आप ऑब्जेक्टिव को गोला करें, वरना ना करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन करें आपका अगला निर्देश 6वां, खंड ब 50 अंकों का है। ठीक है, खंड ब जो होगा आपका 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णात्मक और दूसरा होगा वर्णात्मक 2, यानी 1 और 2 वर्णात्मक हैं, एवं मतलब कि ये जो होगा ना, ये आपका 4 नंबर वाला होगा और ये जो होगा आपका 6 नंबर वाला होगा। तो इस तरह से प्रश्न है, तो इसमें या 2 नंबर या 4 नंबर, अभी देखते हैं, अभी पता चलेगा। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है, यानी मानचित्र का 2 मानचित्र आपको मिलेगा वहाँ पे परीक्षा केंद्र पर, और वो दोनों में से आपको भरने पड़ेंगे, जिससे आपको लगभग 5-5-10 नंबर मिलते हैं। अगला देखते हैं 7वां, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके समूह अंकित है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा ना, वो आप जिस उत्तर पुस्तिका यानी जिस कॉपी पे आप लिखेंगे उसमें अच्छे से उसे नत्थी कर दीजिएगा धागा से, वो आपको, नहीं तो इधर उधर हो जाता है तो 5 नंबर आपका निकल जाएगा हाथ से। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए। अभी हम लोग पढ़ेंगे, पेपर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए खंड अ, ध्यान रखिए 20 नंबर का आएगा खंड अ, और ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला जो देख रहे हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। देख रहे हैं ना, मैं यहाँ आंसर नहीं बताना है, ये मॉडल पेपर है और आपको इसी तरीके से तैयार करना है, परीक्षा में इसी तरीके से आएगा, ये बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखा है बहुविकल्पीय, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, ये मान लीजिए इसका ये हो जाएगा आपका ब, तो इसमें ब आप काला कर देंगे आप अपने OMR सीट में। उसी तरह देखिए दूसरा जो ये इतिहास का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आपका ये भी इतिहास है, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम मॉडल का प्रमुख महत्व क्या है, तो इसमें से कोई एक सही है तो उसको आपको काला करना है। ठीक है, तो इसी तरह देखते जाते हैं हम लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कितना प्रश्न आता है, ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई।
अब आप जानते हैं क्यों गिर गई, इसे समझेंगे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए चौथा है ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है। पांचवा निम्नलिखित कौन सा लक्षण संघीय सरकार, यानी कि इतिहास भी आप देख रहे हैं, ये राजनीति भी आपको मिल रही है इसमें, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे देखिए आपका वही है सामाजिक विज्ञान, समलैंगिक विभाजन, ये देखिए समाजशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए आपका इतिहास है। फिर यहाँ देखते हैं आगे, देखिए ये है ड्यूक मैटरनिक, यानी कि आपका जो है इतिहास से ही है। लोकतांत्रिक, ये देखिए आपके नागरिक शास्त्र हैं। मृदा, यानी कि ये देखिए आपका जो है कि भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये भी भूगोल से है 12वां क्वेश्चन। देखिए भारत के किस राज्य के शिशु, ये भी भूगोल से ही जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये भी देखिए आप लोग का भूगोल नहीं है, भूगोल ही है शायद, हाँ भूगोल ही है। ये भी देखिए अर्थशास्त्र है, भूगोल के से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखिए ध्यान से, भूक्षरण ये भूगोल है, ये देखिए आपका भूगोल ही है। और यहाँ भी देखिए आपका ये विकास से जुड़ा हुआ यानी ग्रामीण मजदूरों के अर्थशास्त्र है, ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए अवरोधकों के लक्षण है, तो ये भी उसी से यानी कि व्यापार से यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। वैसे यानी भूगोल आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। ये 20 क्वेश्चन आपके जो आएंगे ये कहाँ कहाँ से आएंगे, यहाँ समझ लीजिए। आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें देखिए आपका सबसे पहला होगा राजनीति, ठीक है, या इतिहास, राजनीति इतिहास, ठीक, अर्थशास्त्र और भूगोल, ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं इसमें, और चारों मिला के आपको प्रश्न बनाया गया है। तो चारों में से प्रश्न पूछा जाएगा, आपके पास बुक होगा वो देख लीजिएगा, ये चारों में से बुक में से आपके यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चारों में से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 20 क्वेश्चन इन चारों में से पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह से आपके जो बड़े क्वेश्चन होंगे वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2, वो भी वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 जो होगा, ये दोनों जो होंगे ये अलग अलग, एक 4 नंबर वाला होगा तो एक 6 नंबर वाला होगा आपका। तो इसे भी आपको करना होगा, एक 80 शब्द में होंगे तो एक 150 शब्द में होंगे। तो इस तरह से ये दो, इसमें भी ये चारों सब्जेक्ट शामिल होंगे जिसे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं वो लिखने वाला क्या कहता है और कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे गए। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए खंड ब, ध्यान से देखिए, खंड ब 50 अंक का है, वर्णात्मक 1 है, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। देखिए लिखा है 80 शब्दों में दीजिए। और यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देखिए आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ अथवा अथवा करके दिया है, मतलब कि ये मान लीजिए 1 2 3 4 प्रश्न है तो 8 प्रश्न है, करने आपको 4 ही हैं, ठीक है। 8 प्रश्न है तो करने आपको 4 ही हैं, फ़ायदा यही है। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए इतिहास है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन। और देखिए उसी से चाहे ये करिए अथवा करके 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो ये देखिए भी 4 नंबर का है, चाहे इसको करना है या इसको 4 नंबर मिलेगा, दोनों करेंगे तो भी 4 है, इसीलिए एक करना है, इसमें आपको 80 शब्द में लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। अब ध्यान से देखिए दूसरा कह रहा है सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 नंबर। अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना की, 4 नंबर, यानी इन दोनों में से कोई एक करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए, ये है आपका 4 नंबर का, ठीक है। अथवा इसे नहीं कर पाते हैं तो इसे देख लीजिए, ये भी 4 नंबर का है। परिवहन तथा संचार के साधन निम्न किसी भी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उदाहरण दीजिए, यानी उत्तर दीजिए, ये 4 नंबर का। इन दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में, यानी कि इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। मतलब कि आपके क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा खंड ब, उसमें आपको वर्णात्मक 1 लिखा है, इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो इसमें हमने देखा 1 2 3 और यहाँ देखिए चौथा है,
तो हमको कितना मिला 4 क्वेश्चन, यानी कि वर्णात्मक 1 में से 4 क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें से आपको अथवा करके दिया है तो दोनों में से कोई एक करना है। अब हम लोग आएंगे वर्णात्मक बी में, वर्णात्मक 2 में। तो यहाँ देखिए वर्णात्मक 2 नज़र आ रहा होगा आपको। तो वर्णात्मक 2 में देखिए कह रहा है उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। इसका उत्तर आपको लिखना है 150 शब्दों में। याद रखिएगा 150 शब्द से अधिक होने चाहिए या 150 के आसपास हो तो चलेगा। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है, यानी 4+2 है। इसमें कहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। यानी क्या कारण थे आंदोलन, तो 4 नंबर, और स्थगित किया गया किस कारण से उसका लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो इसे कर दीजिए। तो इसे अगर आप करते हैं तो देखिए कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो 2 नंबर आपको सत्याग्रह का क्या अर्थ है वो मिलेगा और 4 नंबर महात्मा गांधी के विचार को लिखेंगे तो मिलेगा। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब इसमें देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको जो है इसमें से कोई अगर ये लिखते हैं सुधार का क्या अर्थ है तो 2 नंबर, और 4 नंबर किन्हीं 4 सुधारों को लिख देंगे, कदम जो उठाए गए, तो आपको मिलेगा 4 नंबर, तो 6 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो इसे आपको करना होगा। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, तो आपको 6 नंबर। देखिए 2+4 तो ये भी लिखेंगे, यानी वैध शासन का क्या अर्थ तो 2 नंबर, और 4 नंबर आपको उत्तरदायी जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है तो 6 नंबर। 7वां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस पर आपको 2+4 नंबर मिल जाएंगे। और ये भी देखिए अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो इसे कर दीजिएगा, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये भी आपका कितना का है नज़र आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। तो हम चलिए, तो हमने देख लिया क्या कि आपके देखिए वर्णात्मक 2 में 5, 6, 7, 8 यानी 4 क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं और वही आपके पूछे जाएंगे चारों। जो आपका जो है जैसे मान लीजिए कि आपका इतिहास है, भूगोल है और राजनीति है, फिर अर्थशास्त्र, इन चारों से इसमें 4 यानी क्वेश्चन दिए गए हैं। करना आपको कितना है, एक करना है 4 क्वेश्चन। उसी तरह से आपके लिए आसान है कि आप अगर मान लीजिए कि कर रहे हैं वर्णात्मक 1, तो वर्णात्मक 1 में भी आपके लिए देखिए आसान है कि वर्णात्मक 1 में क्या कहा गया वही चीज़ 80 शब्दों में लिखना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 4 ही इनमें से करने हैं। तो आपके लिए थोड़ा आराम है क्योंकि जो आप दोनों में से आसान लगे वो कर दीजिएगा, आपको मिलेगा 4 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, मानचित्र में क्या है कैसे है ये भी देखना जरूरी है। तो अब देखिए आपका 9 का क होगा, 2 मानचित्र होगा और इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न है, कह रहा है कि 9 का निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसी चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, जहाँ भी बनाइएगा यही चिन्ह बना करके तब बिंदु दे दीजिएगा और नाम लिख। देखिए नाम सहित दर्शाइए, सही नाम और सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। यानी कि आप जो बनाएंगे क्वेश्चन उसमें आपको आधा आधा नंबर मिलेगा। किस बात पर समझिए, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी उस नक्शा आपको मिलेगा, उसमें मानचित्र आप समझ ही रहे होंगे, आपके क्वेश्चन बैंक के लास्ट में जाइएगा आपको दिया होगा, उसमें आप समझ लीजिए। उस मानचित्र में या मार्केट में भी दुकान पे, किताबों की दुकान पे यानी कि स्टेशनरी की दुकान पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे जाके ले लीजिएगा और वह भरने की प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको आ जाएगा देख देख करके। तो मान लीजिए कि नक्शे में देखेंगे भारत के कि जलियांवाला कहाँ बाग है और वहाँ पे आप ऐसे घेरा बनाएंगे इस तरह से और वहाँ पे बिंदु रख देंगे और नाम लिख देंगे जलियांवाला बाग, यानी कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था 1919 13 अप्रैल 1919 में। तो वहाँ पे केवल आपको नाम लिख देना है पंजाब, तो आपको मिल जाएगा आधा नंबर 1 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग
ख भी वैसे ही है। आपको क्या करना है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना, यानी दांडी यात्रा आप जानते होंगे 1930 में आप गांधी जी ने किया था, तो उसको आप लोग को वहाँ पे भर के गुजरात में है लिखना पड़ेगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने, यानी चंपारण बिहार में आपको गोला करना होगा, तो वहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आधा आधा नंबर है, 1 नंबर आपको मिलेंगे हर एक प्रश्न पे। 5 है, 5 प्रश्न आपको मिल जाए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों, ये खेड़ा है गुजरात में, आप लोग वहाँ पे उसको गोला कर देंगे। वह स्थान दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसे आप लोग याद करके उसको काला करेंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है जो आंखों से ठीक ठाक है, वो देख सकते हैं, कलम से लिख सकते हैं, तो वो लोग ये भरेंगे मानचित्र। जो बच्चे मान लीजिए कि आंखों से प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा होता है उनके लिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निर्देश दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। यानी जो बच्चे आंखों से प्रॉब्लम है, जिनको आंखों में दिक्कत है, वो लोग केवल इस प्रश्न को करेंगे, और जो लोग स्वस्थ हैं इस प्रश्न को करेंगे। तो इसलिए आपको ये वाला करना है, आप लोग याद रखिएगा, आपको ये मानचित्र वाला करना है, ठीक है, क्योंकि आप आंख से स्वस्थ हैं। जो बच्चे बीमार हैं उन बच्चों को ये वाला करना है, केवल आंसर लिख देना है अपनी उत्तर पुस्तिका पे, तो इसलिए ये उनके लिए। उसी तरह ये पहला मानचित्र हो गया, आपने देख लिया कि ये हमारा मानचित्र जो है भरना है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं दूसरा, 9 का क था, याद रखिएगा 9 का क मानचित्र होगा, 9 का ख भी मानचित्र होगा। तो 9 के ख में देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिए, मानचित्र कार्य 9 का ख लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें भी देखिए कह रहा है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात होती है कि जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे जो चिन्ह लगे होंगे वो आपको वहाँ पे जहाँ पे जैसे बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा, यानी बंगाल में कौन सा एक उद्यान है उसका नाम लिख करके वहाँ पे और ऐसे चिन्ह बना देना है आपके मानचित्र में। नर्मदा नदी पर बना बांध, आप जानते हैं नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम लिख करके ऐसे चिन्ह बना देंगे। ये चिन्ह बनाना जरूरी है, और तब आपको मिलेगा कितना, 1 नंबर। महानदी पर ऐसा चिन्ह बनाएंगे और नाम लिख देंगे। झारखंड में कोयला का क्षेत्र है, एक नाम लिखेंगे, झारखंड में कौन सा, जैसे झरिया है तो डेल्टा बना देंगे वहाँ पे। भारत के पूर्वी तट पर एक चतुर्भुज, यानी कि आप बना देंगे आयत, ये लिख देंगे। तो आपको मिलेगा कितना, 5 नंबर, आधा आधा नंबर का हर एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका है। अगर ये नहीं, आप इस योग्य नहीं है, जैसे आपकी आंख में दिक्कत है, आपने बोर्ड परीक्षा में भरवाया कि मैं आंख से दृष्टिबाधित हूँ, तो यानी कि आपकी आंख सही नहीं है, तो ये वाला प्रश्न आपको हल करने हैं। यानी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आप जवाब दे देंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिए, नर्मदा नदी बने बांध का नाम लिखिए। देखिए उसका नाम बस आपको लिख देना, 1 नंबर। लेकिन ये आप लोग नहीं करेंगे जिनकी आंखें ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो अंधे होते हैं, जो नहीं लिख सकते, उनका दूसरा कोई कापी बच्चा लिखता है, वहाँ वो बच्चा बोलता है, वो प्रश्न बोलेगा, वो लिखेगा, उनके लिए है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आपको 2 मानचित्र मिलेगा और आपको दोनों में से 5-5 नंबर मानचित्र में भरने से मिल जाएंगे, तो 10 नंबर आपके इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो तक आप लोग बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और अगले वीडियो में फिर से मैं अगला प्रश्न पत्र लेकर के आऊँगा, हो सकता है इसके बाद आपको गणित लेकर के आऊँ और गणित में आपको बताया जाएगा, या जो भी आएगा आपके प्रश्न पत्र बोर्ड से ही जुड़ा आएगा और आपके काम की चीज़ बताई जाती है इस पर। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए, बताई जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए आप अगर समझदार हैं, दिल से समझदार हैं और आत्मा से समझदार हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब